भगवान शिव और 4 युगों का महत्व। भगवान शिव सृष्टि के आधार, पालनकर्ता और विनाशक हैं। वे केवल एक देवता नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक हैं। शिव का नाम कल्याणकारी है, जो जीवन के हर पहलू धर्म, कर्म, ज्ञान और भक्ति का सार है। 4 युग सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलियुग को हिंदू धर्म में जीवन के चक्र और धर्म की अवस्था के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इन युगों में धर्म और अधर्म की स्थिति अलग अलग होती है, और हर युग में भगवान शिव ने मानवता को उसके समय की समस्याओं का समाधान दिया। 4 युगों का संक्षिप्त परिचय। सत्ययुग, धर्म का पूर्ण युग। सत्ययुग में धर्म और सत्य अपने चरम पर थे। ये युग शांति और तपस्या का युग था। धर्म की शक्ति, ध्यान और तपस्या की प्रेरणा देना। त्रेतायुग, त्याग और धर्म का युग। इस युग में धर्म की शक्ति घट रही थी। लोगों में लोभ और अहंकार का प्रवेश हुआ। त्याग और निष्ठा का महत्व समझाना। द्वापर युग, संग्राम और संघर्ष का युग। द्वापर युग में धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बिगड़ने लगा। ये संघर्ष और युद्ध का युग था। धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष का मार्ग दिखाना। कलियुग, अधर्म का युग। वर्तमान में चल रहा कलियुग धर्म की शक्ति के पतन का प्रतीक है। ये भौतिकता और अधर्म का युग है। भक्ति और सत्य की ओर लौटने की प्रेरणा देना। सत्ययुग, सत्य और तपस्या का युग। सत्ययुग का स्वरूप। सत्ययुग को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ये युग धर्म, सत्य और न्याय का युग था। मनुष्य के मन में कोई कपट, अहंकार या स्वार्थ नहीं था। संसार का हर प्राणी तपस्वी, धर्मपरायण और सच्चा था। भगवान शिव। सत्ययुग में भगवान शिव ने मानवता को आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध का गहरा ज्ञान दिया। वे ध्यान और तपस्या के माध्यम से मनुष्यों को मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले थे। ध्यान का महत्व। शिव ने ध्यान और समाधि के माध्यम से सिखाया कि आत्मा का परम लक्ष्य परमात्मा में लीन होना है। अहंकार का त्याग। उन्होंने सिखाया कि अहंकार ही सभी बुराइयों की जड़ है। प्राकृतिक संतुलन। शिव ने पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग किया। सत्ययुग के प्रमुख प्रसंग। भस्मासुर की कथा। भस्मासुर, जो शिव का भक्त था, ने एक वरदान मांगा कि वह जिसे भी स्पर्श करे वह भस्म हो जाए। इस वरदान के बाद वह अहंकारी बन गया और शिव को ही मारने की कोशिश की। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लेकर भस्मासुर को नष्ट किया। शक्ति का अहंकार विनाशकारी है। शिव का कैलाशवास। इस युग में भगवान शिव ध्यान और समाधि में लीन रहते थे। ये संदेश था कि सच्चा सुख भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता में है। त्रेतायुग, त्याग और धर्म का युग। त्रेतायुग का स्वरूप। त्रेतायुग सत्ययुग के बाद आता है, और इसमें धर्म की शक्ति घट रही थी। इस युग में मनुष्य में स्वार्थ, लोभ और अहंकार ने जन्म लिया। इस युग को त्याग और तपस्या का युग भी कहा जाता है। भगवान शिव। त्रेतायुग में भगवान शिव ने निष्ठा, त्याग और भक्ति का महत्व समझाया। रावण और शिव का प्रसंग। रावण शिव का परम भक्त था, लेकिन उसका अहंकार उसे विनाश की ओर ले गया। शिव ने उसे चेताया कि अधर्म और अहंकार का अंत विनाश है। रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना। भगवान राम ने लंका यात्रा से पहले शिव की पूजा की और रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की। ये संदेश था कि धर्म का पालन और भक्ति दोनों आवश्यक हैं। त्रेतायुग की समस्याएं। स्वार्थ और लोभ की वृद्धि। धर्म का पालन कठिन हो गया। त्याग और भक्ति से ही जीवन का अर्थ समझा जा सकता है। अहंकार का त्याग ही मोक्ष का मार्ग है। द्वापर युग, संघर्ष और अन्याय का युग। द्वापर युग का स्वरूप। यह युग संघर्ष और अधर्म के बढ़ने का समय था। सत्य और असत्य के बीच का संघर्ष इस युग की पहचान है। भगवान शिव। अर्जुन और पाशुपतास्त्र। महाभारत के समय अर्जुन ने भगवान शिव की आराधना की। शिव ने उसे पाशुपतास्त्र प्रदान किया और सिखाया कि सत्य की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना भी धर्म है। भीम और हनुमान का प्रसंग। हनुमान, जो शिव का अंश थे, ने द्वापरयुग में भीम को अहंकार त्यागने और धर्म के प्रति निष्ठा रखने का पाठ पढ़ाया। कलियुग, अधर्म और अज्ञानता का युग। कलियुग का स्वरूप। कलियुग धर्म के पतन का युग है। इस युग में मनुष्य भौतिकता, लोभ और स्वार्थ में डूबा हुआ है। ये युग अधर्म का युग है। भगवान शिव। कलियुग में भगवान शिव ने ये सिखाया कि भक्ति और ध्यान से भी मोक्ष संभव है। शिव का तांडव। शिव का तांडव नृत्य दर्शाता है कि विनाश के बाद सृजन होता है। भक्ति का महत्व। शिव ने कहा कि कलियुग में केवल नाम स्मरण से भी आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है। साम सदाशिव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।